सो हाय गाइस, अगेन वेलकम हमारे एक नए सेशन के अंदर। और आज का जो मेरे सेशन का टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिजनेस वेस्ट फैमिली एडवाइस। राइट। बिजनेस और फैमिली की एडवाइस इसमें है। मतलब जो आज का मेरा सेशन है वो फुली बेस्ड है यूथ डिसीजन पावर। जो यूथ है ना, अगर वो अपना डिसीजन ले लेना उसकी पावर के ऊपर है कि वो क्या कर सकता है। यूथ यूथ आप लोग हैं, आप यंग जनरेशन, आप यूथ हो। अगर आप अपना सही डिसीजन ले लो ना, तो आप क्या से क्या कर सकते हो, इस चीज के ऊपर आज का मेरा सेशन है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही रियल टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। बड़ा रियल टॉपिक है जो हर किसी के लिए आम है, हर किसी के लिए। और वो है, हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन फैमिली हमें रोकती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स मॉम डैड रोक रहे हो, आपकी वाइफ रोके अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड रोके, और जा आपका भाई रोके, है ना, और कोई बहन रोके, जा आपके दोस्त रोके। कुछ भी चीज़ें वो रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? हम्म। आज इस सेशन में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी जो है सुना होगा, बेटा जी बिजनेस मत करो। मुझे चैट में बताते जाना, कमेंट बॉक्स में, सुना है ना, पहले जॉब ढूंढ लो, ये काम बाद में हो जाएंगे। राइट, ये काम बाद में कर लेंगे, पहले जॉब ढूंढ ले जॉब। या फिर भाई देख, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। कोई भी एक सियाना आएगा और वो आपको बोलेगा अच्छा ये काम है, काम तो ठीक है पर तू नहीं कर सकता। वो डिसाइड कर देगा कि तू कर ही नहीं सकता। वो चीज समझता होता है कि मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। मतलब कोई और इंसान है वो आपका फैसला कर देता है। हो सकता है वो कोई बहुत बड़ी नौकरी पे लगा हो, आपकी फैमिली में कोई अलग रिस्पेक्ट रखता हो, लेकिन अगर वो ये बोल रहा है ना कि तुम नहीं कर, तुम्हारे बस का नहीं है, तो वो कौन होता है ऐसा बोलने वाला? या फिर तुम इससे बोला जा रहा होगा, लोग क्या कहेंगे, तुम ये काम करोगे लोग क्या कहेंगे, हमारे खानदान में आज तक नौकरी चलती आई और तुम ये काम करोगे लोग क्या कहेंगे। सुना है ऐसा, लोग क्या कहेंगे, डर, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो सबसे बड़ा रोग है इस दुनिया में, कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। ओ माय गॉड, लोग क्या कहेंगे। हाँ जी, ये है ये। चलो ठीक है बेटा, बिजनेस मत करो, रहने दो ये। बिजनेस बिजनेस हमारे लिए नहीं बने होते। है ऐसा, हुआ है ना आपके साथ कि नहीं ये बिजनेस हमारे लिए बने ही नहीं है जी। या फिर पहले जॉब ढूंढ लो, पहले जॉब करो, अपनी जो लाइफ है वो सेट करो। ये तो खाली लोगों के काम है, ये काम नहीं चलते। कोई अब ऐसे ही अंकल या आपके मॉम डैड आके बोल देंगे ये काम नहीं चलते, नो नो, बिना वजह ही बोल देंगे, पता भी नहीं होता। ऐसी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, जो होता है। राइट, होता है सभी के साथ, है ना। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जो फैमिली है वो गलत नहीं होती, फैमिली गलत नहीं होती, पता है। आपका परिवार, अगर कोई आपका अपना, आपके अपने की बात कर रहा हूँ मैं, दोस्त की बात नहीं कर रहा मैं, किसी चाचे के रिश्तेदारी के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा मैं आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपका अपना है और आपकी फैमिली है, वो गलत नहीं होती अगर आपको रोकती है। आपकी फैमिली आपको रोकती क्यों है? उन्हें डर लगता है, पता किस चीज़ का? उन्हें लॉस का डर है कि यार पता नहीं क्या काम होगा, ये करेगा भी या नहीं करेगा। उन्हें फेलियर का डर होता है। एक लॉस होता है, कहीं पैसे इसके खराब ना चले जाएं यार, पैसे कहीं खराब ना चले जाएं। दूसरा फेलियर का डर होता है, कहीं ये फेल ही ना हो जाए, इससे हो ना, पता नहीं इससे होगा कि नहीं। उनको विश्वास ही नहीं होता तुम्हारे ऊपर, पता है। सोसाइटी का डर होता है, आज तक किसी ने रिश्तेदारी में भी ऐसा काम नहीं किया, खानदान में भी ऐसा काम नहीं किया, ये पहला है जो करने जा रहा है। मैं था ऐसा, मेरी फैमिली बोल रही थी किसी ने किया है किसी ने, और तू अकेला ही चल पड़ा आगे अगले रास्ते पे। पर मैंने कहा मैं अकेला हूं ना, मैं पहला हूं ना, तो मैं चलूंगा। जैसे यहाँ पे फेलियर का डर मेरी फैमिली को था। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सच में। उनको लगता था कि हमारा बेटा कोई बात, ये खेती कोती सांभ ले बस, यही बहुत है, डट सेट, खेती बाड़ी सांभ ली यही अच्छी बात है, और इससे कुछ नहीं होने वाला। डर था। आपके साथ भी ऐसा ही है।
कि भाई पता नहीं इससे एक्चुअल में रोकने का रीजन यही है कि पता नहीं इससे हो पाए। एक्चुअल में आपकी फैमिली को बिलीव नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आज तक आपने कुछ किया ही नहीं। और ये कोई महान बात नहीं है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं करती। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मेरे ऊपर मेरी फैमिली विश्वास नहीं करती थी, मैंने बनाया, अपने आप को सिद्ध किया कि मैं विश्वास के लायक इंसान हूं। देखो मैंने करके दिखा दिया। और वही जगह पे तुम खड़े हो। सेम। कहीं कल को सोसाइटी ताने दे दे के मार दे, देखा कहा था ना तेरे से नहीं होगा। कहीं वही अंकल फिर आए ऐसे करते, हाँ भाई मैंने तो पहले ही कहा था। राइट, होता है ना ऐसा। चीजें जो यहाँ मैं घरों में जो चलती हैं, आप एग्री कर रहे होंगे इन चीजों से, है ना? और उनकी सोच उनके एक्सपीरियंस से बनी हुई है। अगर पूरी जिंदगी उन्होंने जॉब देखी है, सैलरी देखी है, तो वो बिजनेस को कैसे समझेंगे? आप बताओ, क्या आपकी फैमिली का ये हाल नहीं है? जैसे यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, आंटी खड़ी है, बीच में दो बच्चे खड़े हैं, और वो ऑटो की वेट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या ये हालात नहीं है घर के आपके? बताओ यस और नो। सेम ही है। कहीं आना जाना, घर में पूरा पाउडर पाउडर लगा, बाहर जाके ऑटो में बैठते हैं। हाँ जी, ये होता है ऐसा। पूरा गहने शहने पाए छुन छुन करते बस में बैठ जाते हैं। सच सच बताना, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हो इस वीडियो में। तो जब आपकी फैमिली ने ये जिंदगी देखी है, उनका एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी से बना है, पता उन्होंने पूरी जिंदगी क्या देखा? नौकरी 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 नौकरी, बस। बिजनेस तो कभी सुना ही नहीं, वो बेचारे बुढ़े हो गए, उन्होंने कभी बिजनेस का तो नाम ही नहीं सुना। और दूसरा, सैलरी, उन्होंने ये देखा तनख्वाह आती है भाई, तनख्वाह। उन्होंने कभी चेक सुना ही नहीं, बिजनेस का रेवेन्यू नाम कभी सुना ही नहीं, टर्नओवर कभी सुने ही नहीं वर्ड उन्होंने ऐसे। टर्नओवर, रेवेन्यू, बिजनेस का चेक, ये कभी सुना ही नहीं। बिजनेस कभी भी नहीं सुना, वर्ड ही नहीं सुना। उन्होंने वैसे एक ही सुना, नौकरी नौकरी नौकरी, सैलरी, तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह, बस। तो जब फैमिली ऐसी हो, इस चीजों में हो, वो बिजनेस को कैसे समझेंगे? उनके लिए तो ये ऐसा वैसा काम ही है। वो तो कहेंगे भाई ये काम नहीं चलते, बिल्कुल भी चल ही नहीं सकते। अब मुझे बताओ, क्या आपकी फैमिली ने सारी उम्र नौकरी और तनख्वाह के बारे में सुना है ना? राइट, चैट में रिप्लाई करते रहना मुझे, सुना है ना सारी उम्र? तो बस दैट्स इट। तो वो आपको बिजनेस में सपोर्ट करें, ठीक है, नहीं करें तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। दोस्तों सच सुनना, देखो अब सच सुना रहा हूं अभी, बिल्कुल सच है। मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट क्या होता है? क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट? पहले इस फोटो को देखो, मुझे सच सच बताना, किसके घर में ये कंडीशन अभी भी? एक स्कूटर पे अंकल जा रहे हैं, बच्चों को ऐसे बिठाया स्कूटर पे, एक पीछे बैठे है, आगे खड़ा है, पीछे आंटी बैठी हैं। किस घर के ये हालात है जो कहीं जाते हैं ऐसे जाते हैं आज भी? बताना, सच सच बताना। मैंने एक फोटो लगाई है मिडिल क्लास फैमिली की, किन के घरों में हालात? मैं ऐसे ही बैठा हूँ, पता है, सच में। मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे ये चीजें हुई हैं, मेरे डैड चलाते, मम्मा पीछे, बीच में मैं बैठा, आगे मेरी बहन, है ना? ऐसी चीजें हमने ये चीजें देखी हैं। मैं निकला हूँ उस फैमिली से। कितने सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं चैट में कि यस हमारे यहाँ पे, ये सच्चाई है। राइट। अब मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट क्या होता है? क्या होता है? सेफ रहो, रिस्क मत लो, रिस्क नहीं लेना, ना 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 ना, कुछ भी उन्हीं ना ना, लेना ही नहीं रिस्क, ना ना ना, सेफ सेफ रहे, बस सेफ, दैट्स इट। मंथली सैलरी लो, महीने का आना चाहिए फिक्स। 15,000 है तो 15,000 आना चाहिए फिक्स। अगर तू बोल रहा है कि भाई बिजनेस में कभी 15 आएगा, कभी 25 आएगा, उसका 50 ही बन जाए, उसका 1.5 लाख भी बनेगा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्या क्या काम कर रहे हैं भाई? लिखा होना चाहिए फिक्स सैलरी इतनी, तुझे फिक्स मिलेगी, यही काफी है। सेफ रह, रिस्क नहीं लेना। मंथली सैलरी, महीने की सैलरी पे काम करना है, बस दैट्स इट। कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं जिंदगी में, बस जिंदगी चलाओ अपनी। अच्छा, ये किस किसने सुना है कि भगवान 3 टाइम का खाना दे रहा है, बस बहुत है? ये किस किसने सुना जी? घर पे छत है, कपड़े मिल रहे हैं और 3 टाइम का खाना है, काफी है, बस इतना ही चाहिए होता है। ये किस किसने सुना है ऐसा? ये शब्द किस किसने सुने हैं? मैंने बहुत सुने थे बचपन में।
सुने ऐसा आपको गाइड भी किया जाता होगा कि भगवान ने जितना दिया ना बहुत है, है ना, लालच बुरी बला है। तुम ज्यादा पैसा ढूंढते हो तुम, मतलब जिनके पास ज्यादा, जो पैसे के बारे में सोचता है उसको लालची और दुराचारी इंसान समझा जाता है, राइट। मिडिल क्लास में यही है कि जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता है वो निर्लज्ज इंसान है। वो अच्छा इंसान नहीं है। यही होता है ना कि सारा दिन पैसा पैसा, घमंडी इंसान बोलते हैं उनको। ऐसे ही होता है। इसमें क्या घमंड हो गया भाई? तो मिडिल क्लास फैमिली की सोच ऐसी है। तो आपको लगता है वो आपको बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं? वो आपके बिजनेस को समझ सकते हैं? लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। आज जो लोग BMW खरीद रहे हैं ना, लग्जरीस लाइफ जी रहे हैं, फ्रीडम में जी रहे हैं, वो सैलरी से नहीं, वो बिजनेस माइंडसेट से जी रहे हैं। ये याद रखना, है ना। आज अगर मैं BMW घर पे लेके आया हूं ना, मैंने परचेस करी, तो मैंने BMW परचेस करी, इसका रीजन है क्योंकि मेरी फैमिली ने यही कहा था, ठीक बस नौकरी करता रहे, ये काफी है, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए बिजनेस। मैंने वो सारी चीजें साइड पे करी, इमोशन साइड पे करे, बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे खानदान में पहला इंसान जिसने बिजनेस शुरू किया, और पहला इंसान जो BMW लेके आया। आज मैं लग्जरीस लाइफ है मेरे पास, आज मेरे पास फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि मैं सैलरी वाले काम को साइड पे करके मैंने बिजनेस माइंडसेट से जीना शुरू किया। मैंने बिजनेस समझा। कोई कोई नहीं समझ रहा तो ना समझे, मुझे बिजनेस समझ में आ गया ना, मैं बिजनेस करूंगा, दैट्स इट। क्लियर? जो लोग आज BMW ले रहे हैं ना, वो नौकरी वाली सोच से नहीं ले रहे, वो बिजनेस वाली सोच से ले रहे हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी फैमिली आपको रोक रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए। अगर फैमिली रोक रही है ना कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, रहने दे, घर में घमासान हो गया, और जब आपको कुछ ही बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको, आप रुक जाओ। क्यों हो मम्मा ने बोल दिया, नहीं। माता पिता जो कहते हैं वही करना चाहिए, कभी भी नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं। मेरे वाले थे गलत, वो मुझे काम करने से रोक रहे थे, उनको पता ही नहीं था बिजनेस के बारे में। मैं नहीं रुका, इसका मतलब ये थोड़ी कि रुक ही जाओ। अच्छा काम करने से भी रोक रहे हैं तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में बड़ा डिसीजन यंग लोगों ने दिया, ये सही है। क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बड़ा डिसीजन यंग जवान लोगों ने लिया है, जो तुम्हारे ऊपर उम्र है आज। अगर स्टीव जॉब, ये स्टीव जॉब है जिन्होंने एप्पल का फोन बनाया है, एप्पल की कंपनी के मालिक। एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर बंदा। या धीरू भाई अंबानी, रिलायंस जिन्होंने बनाई थी, मुकेश अंबानी तो भी चल रहे हैं, धीरू भाई अंबानी उनके फादर जिन्होंने बनाई थी ये। अगर ये, अगर ये लोग भी फैमिली की सेफ एडवाइस सुन लेते तो आज हिस्ट्री नहीं बनती। आज हमारे पास एप्पल का फोन ना होता, आज दुनिया का सबसे अमीर बंदा स्टार लिंक ना बना रहा था। ऐसी कितनी सारी उसकी अलग चीजें बना दी उसने, स्पेस एक्स बना दिया, टेस्ला बना दी, कितनी और चीजें हैं जिस सुन ना रहे होते। आज धीरू भाई अंबानी, आज हमें रिलायंस का नाम ना सुनते, क्योंकि इनके घर वालों ने इनको यही कहा था कि ये काम नहीं करने, रहने दे, काम नहीं चलते ऐसे। बट इन्होंने साइड पे जाकर डिसीजन लिया और कर दिया। मैं भी इनमें से एक हूँ, मैंने भी सेम किया। मैंने डिसीजन लिया भाई, दैट्स वाई आई एम ऑन द बिजनेस, ऑन द वे ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई। अब तुम कहाँ हो, तुम किस कैटेगरी में आओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा लिया हुआ डिसीजन। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, हमेशा ऑलवेज बोलता हूँ ये, फैमिली की रिस्पेक्ट करो, कहता हूं पूरा मान आदर करो, लेकिन अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद लो। फ्यूचर आपने जीना है, फैमिली ने नहीं जीना। डिसीजन तुम लो अपने फ्यूचर का, क्योंकि आप फेलियर भी होते हो तो सीखोगे। अगर, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं करी तो लाइफ भर रिग्रेट रहेगा कि यार, अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया ना, फिर पता क्या लगेगा, यार काश लेवल अप कर ही लेते, काश कर लेते यार, आज कुछ बन जाते, उस दिन पीछे हट गया, करके तो देख लेता, क्या पता मेरा कुछ बन ही जाता। दुख देगा आपको ये चीज हमेशा, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, हमेशा।
अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सच है, आपके माँ बाप भी नहीं जानते आपको आपसे ज्यादा। आप जानते हो आपने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, कौन कौन से कांड किए हैं, वो आप जानते हो, और कोई भी नहीं जानता। ये हकीकत है, ये सच है, ये ट्रू है। तो तुम डिसीजन लो अपने फ्यूचर का। मैंने खुद डिसीजन लिया। जो लोग आज दुनिया में रिच है, अमीर है, उन्होंने खुद डिसीजन लिए। तुम डिसीजन लो। यू हैव टू टेक द डिसीजन। यू हैव टू। आप इस बात से एग्री हो मेरे साथ, जो अभी चीजें चल रही हैं? आर यू एग्री विद मी? मेरे साथ सहमत हो जो मैंने अभी चीजें आपको बताई? इफ यस, तो आगे वीडियो देखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सिंपल है, आंसर करोगे? चलो। अगर आप 5 साल बाद भी सेम जगह खड़े रहना चाहते हो तो सेफ खेलो। देखो, अगर 5 साल बाद भी तुम ये ऐसे के तैसे ही रहना चाहते हो, जो आज घर गुर में रहते हो, इसी घर में रहना, यही खाना, यही सब कुछ, ओके, यही जिंदगी, यही जगह पे रहने का, तुम्हें 5 साल बाद भी वही करना है, तो तुम सेफ खेलो। जो करते आ रहे थे अभी तक वही करो, बस दैट्स इट। तुम्हें बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी 5 साल में बहुत अलग बड़ी इनकम हो, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बड़ा हो, फैमिली को प्राउड करना है, तो कभी ना कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा। सेम जगह पे सेम काम करके तुम कभी भी रिच नहीं बन सकते। अगर तुम्हें चेंज चाहिए अपनी जिंदगी में ना, तो इनकम भी बड़ी करना चाहते हो, लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहते हो, प्राउड भी करवाना चाहते हो, तो तुम्हें बिजनेस करने का रिस्क लेना पड़ेगा। फैमिली के लिए रिस्क लगता है? रिस्क तो है ही नहीं ये बिजनेस। ये तो बहुत अच्छा, यहाँ पे तो लोग सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए। तो तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बीच का रिस्क है, ये फैमिली वाली सोच है, ये आगे बिजनेस की सोच है। यहाँ पे जो बंदा जंप लगा गया ना, उसकी लाइफ बनती है, वो करेगा, मैं लगा गया। और अगर तुम लोग इस वायर को देख के करो नहीं नहीं यार कांटों वाली है, क्या करेंगे, फिर तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे, यहीं पे खड़े रहोगे। लेकिन अगर भाग के डिसीजन लिया ना, तो आगे सतनाम सिंह खड़ा है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। राइट। आज एक डिसीजन लो, अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाओ। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती, उनको लगता है ये तो ऐसा वैसा ही है। उनको प्रूव करके दिखाओ कि उन्होंने किसी शेर को पैदा किया है, मैं भी कर सकता हूं। यार तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो भाई, मैं तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हूं। प्रूव करके दिखाओ अपनी फैमिली को। जब तुम डिसीजन बिजनेस लेवल अप करने का स्ट्रांग डिसीजन लोगे ना, तो आज जो आपको रोक रहे हैं, आज मेरी बात पूरे कानों में फिट कर लो और दिमाग में जमा कर लो। आज वो जो आपको रोक रहे हैं, लेकिन कल वही लोग कहेंगे ये हमारा बेटा है। जो रोक रहे हैं आज वही कहेंगे ये हमारा बेटा है, इसने अपना रास्ता खुद बनाया। खुद बोलेंगे, पता हम इसको रोक रहे थे लेकिन इसने फिर भी बिजनेस किया जी। वाह जी वाह, आज जो लाइफ है ना इसने इसीलिए बनाई। मेरे फादर ऐसे ही बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा। अच्छी बात है, इसने हमारी बात नहीं मानी उस टाइम पे, वो बोलते हैं सच में। और याद रखना, ड्रीम बड़ा हो तो डिसीजन भी बड़ा लेना पड़ेगा। अगर ड्रीम बड़ा है ना, सपने बड़े हैं, तो सपनों को पूरा करने वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। सपनों को पूरा करने वाला। दैट्स इट। दैट्स इट। एग्री? हाँ जी। दिमाग में जा रही हैं चीजें मेरी? फिट हो रही हैं? सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, एक्चुअल में फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वही रख रहा हूँ। चलो, डन। और अबंडेंस ग्रेटफुल। देखो इस फोटो को, इस फोटो में आपको मैजिक, इस फोटो में आपको मिरेकल, चमत्कार दिखता है। यहां से शुरू किया बिजनेस, सिंपल लड़का, थार, उसके बाद BMW तक पहुंच चुका। और आज मैं हजारों लोगों की सपोर्ट करता हूँ सेम ऑनलाइन बिजनेस करने में। आइए मैं आपकी भी सपोर्ट करता हूँ। आई कैन सपोर्ट यू ऑल्सो। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। मेरा पूरा ईगल एम्पायर ग्रुप आपकी सपोर्ट के लिए रेडी है। हमारा अपना खुद का प्रूवन सपोर्ट सिस्टम है ना। और मैं जमीन से चल के यहां तक बढ़ा हूं, मुझे पता है कि किस स्टेप पे क्या करना है। ठीक है। सो टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन।
और फैमिली को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू गेन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।